अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं नुमान इंफॉर्मेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रोज़ बरोज़ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं कि जिनको पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। ऐसे ही एक वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इचरा के एक रिहायशी शेख साहब हुआ करते थे। 1980-82 का वाक़या है। शेख अब्दुल करीम उनका नाम था। शेख साहब बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अच्छे इंसान थे। शीशे का कारोबार किया, कारोबार में बहुत मेहनत की। उनके एक दोस्त थे, राजा साहब, राजा हिदायत। राजा साहब उनके दोस्त और पार्टनर भी थे। दोनों मिलकर कारोबार को खूब अच्छे तरीके से चला रहे थे। शेख साहब के 3 बच्चे और एक बेटी थी। तीनों बेटों पर उन्होंने बहुत तवज्जो दी, बहुत लाड प्यार से पाला। बेटी पर ख़ास तवज्जो नहीं दी। बेटी की उम्र शादी को पहुंची तो उसकी शादी कर दी। एक दिन अचानक शेख साहब की तबीयत बिगड़ती है और वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। जब जनाजे का वक्त आता है, जनाजे से पहले तीनों बेटे ऐलान करते हैं कि हमारे वालिद साहब का अगर कोई लेन देन है, किसी से कोई कर्ज है, तो वो हमसे वसूल कर सकता है। इस ऐलान के बाद मजमे में से एक हाथ बुलंद होता है और वो राजा साहब होते हैं, जो कि शेख साहब के पार्टनर। वो कहते हैं कि मैंने आपके वालिद साहब से 25 लाख रुपए लेने हैं, लिहाजा वो रकम मुझे अभी अदा कर दी जाए तो बेहतर है। चुनांचे तीनों बेटे कहते हैं कि जनाजा हो जाने दें, हम आपसे बाद में मिलेंगे। मगर राजा साहब बज़िद थे कि पहले मेरी 25 लाख रुपए कर्ज की रकम अदा कर दी जाए, वरना जनाजा नहीं पढ़वाने दूंगा। चुनांचे सारे मजमे में हलचल बर्पा हो जाती है। सब हैरान होते हैं कि ये क्या माजरा है। शेख साहब तो चल बसे हैं, मगर राजा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन राजा साहब बज़िद थे कि पहले मेरी रकम अदा कर दी जाए, उसके बाद जनाजा पढ़ाने दूंगा। चुनांचे तीनों बेटे हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। राजा साहब बताते हैं कि तुम लोगों के पास 4 घर हैं जिनकी कीमत 3-3 करोड़ से ऊपर है। सबके पास गाड़ियाँ भी हैं। 25-25, 50-50 लाख की तो सिर्फ गाड़ियाँ हैं और बाप के सिर्फ 25 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे। चुनांचे इसी असना में शेख साहब की बेटी भी आ जाती है और कहती है कि क्या माजरा है, मैं अपने वालिद साहब का जनाजा इस तरह से होता हुआ नहीं देख सकती। चुनांचे बेटी अपने घर जाती है, कुछ अपने शौहर से और कुछ अपने ज़ेवरात लेकर आ जाती है और राजा साहब के सामने रख देती है। लीजिए राजा साहब, तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए का सामान है, अभी रख लीजिए, बकाया की रकम मैं अदा कर दूंगी। राजा साहब ये सब देखते हैं और रो पड़ते हैं। बेटी के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बेटा, आपके वालिद मेरे कर्जदार नहीं थे, बल्कि मैं उनका कर्जदार हूँ। उन्होंने मरने से पहले मुझे कहा था कि मेरे कर्ज की रकम 25 लाख रुपए मेरी औलाद को दे देना, मगर उसे देना जो इसके हकदार होगा। तो बेटा, मैंने तुम्हारे तीनों भाइयों को आजमाया है, मगर मुझे तुम हकदार नज़र आती हो। चुनांचे वो 25 लाख रुपए शेख साहब की बेटी को अदा कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे वाक़यात से साबित होता है कि दुनियाई माल दौलत सब कुछ, रुपया पैसा, ये इंसान के साथ नहीं जाता। जाते हैं तो सिर्फ अमाल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे वाक़यात से हिदायत पकड़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।